नमस्कार, मैं हूँ नील चौकसी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी YouTube चैनल डिवाइन लाइफ गाइड में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 27 नक्षत्रों की 27 जड़ी बूटी के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में 12 घर होते हैं, 12 राशियां होती है और 12 ग्रह होते हैं। जैसे राशियां है वो शरीर है, ज्योतिष का शरीर है, तो जो नक्षत्र है वो ज्योतिष की आत्मा है। कभी आप ज्योतिष के पास जाते हैं अपनी कोई समस्या को लेके, तो ज्योतिष आपको सलाह देते हैं कि जो ग्रह आपकी कमजोर है या आप बुरी दशा से अगर पसार हो रहे हैं तो आपको उसी ग्रह और नक्षत्र से रिलेटेड आपको जेमस्टोन पहनने के लिए सलाह देते हैं। कभी ऐसा होता है कि हम उतना महंगे जेमस्टोन्स अफोर्ड नहीं कर सकते या हम जेमस्टोन्स में ज़्यादा बिलीव नहीं रखते हैं। उस वक्त अगर ये जो 27 नक्षत्रों की 27 जड़ी बूटी है उसे अगर आप सिद्धीकरण करके गले में धारण करते हैं या शरीर में कहीं भी कलाई पे, भुजा पे, तो आप बहुत ही चमत्कारी फल पा सकते हैं। अब हम बात करते हैं 4 नंबर के नक्षत्र की। ये नक्षत्र है रोहिणी, उसका मालिक है चंद्र और उसकी जड़ी बूटी है जामुन का वृक्ष। जामुन के वृक्ष के बारे में आप सभी जानते हैं। जो जामुन होते हैं खाने में मीठे होते हैं और मधुप्रमेह या डायबिटीज रोग को ये ठीक करता है। कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे ऊपर तंत्र मंत्र किया है, कोई काला जादू किया है, तो हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। अगर कोई विशेष व्यक्ति के ऊपर ये किया जाता है तो उनको हिस्टीरिया, पागलपन के दौरे पड़ते हैं या मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। ऐसे व्यक्ति को जामुन के वृक्ष के नीचे बैठ के, जिस दिन रोहिणी नक्षत्र होता है उसी दिन ये प्रयोग करना है। जामुन के वृक्ष के नीचे बैठ के रात के 11 से 3 बजे के समय में ये काम करना है और ओम सोम सोमाई नमः या कोई भी चंद्र मंत्र का जाप करना है। और इन्हीं साधना के दौरान उनको ज़्यादा मसाले वाले खुराक नहीं खाना है। गाय के दूध से बनी खीर या गाय के दूध से बना हुआ घी, यही चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना है। आप देखोगे कि कुछ ही समय में ये व्यक्ति धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा है और तंदुरुस्त हो रहा है। रोहिणी नक्षत्र का एक दूसरा प्रयोग हम आपको बताते हैं। आजकल की जो जिंदगी है उसमें आप देखोगे कि सभी व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा मानसिक तनाव में रहता है और उस वजह से उनको रात को नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं या उन्माद बहुत रहता है। इन्हीं चीज़ों की वजह से उनको हाई बीपी वगैरह की समस्या रहती है। ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? रोहिणी नक्षत्र जिस दिन है उसी दिन या तो जितने भी चंद्र के नक्षत्र हैं उस दिन जामुन के वृक्ष के पान लाने हैं। वो पान के ऊपर चांदी में बनाई हुई मोती की अंगूठी को भगवान के सामने रख के उसकी पूजा करके उनको 44,000 यानी कि 44,000 मंत्र का जाप करना है। 40 दिन के अंदर ये जाप करना है और वो अंगूठी उनको अपने शरीर पे, अपने बाएं हाथ की जो सबसे छोटी उंगली रहती है उसमें धारण करना है और लगातार उनको चंद्र के मंत्र का जाप करना है। चंद्र के मंत्र के जाप हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और ये साधना करने से व्यक्ति कितने भी मानसिक तनाव में है, कितना भी मानसिक तौर पे वो अस्वस्थ है, आप देखोगे कि कुछ ही समय में वो धीरे धीरे इन्हीं सब चीज़ों से बाहर आके एकदम स्वस्थ हो रहा है। अब हम बात करते हैं 5 नंबर के नक्षत्र की। 5 नंबर का नक्षत्र है मृगशीर्ष नक्षत्र, जिसका मालिक है मंगल और इसकी जड़ी बूटी है खदीर, जिसको हम कत्था के नाम से भी जानते हैं। कत्था जो आप पान में लगा के खाते हैं वही कत्था इससे बनता है। जो लोग जमीन का काम करते हैं, जमीन में लेना बेचने का जो काम करते हैं, उनके लिए ये साधना बहुत ही अक्सीर है। इनको क्या करना है? खेर के वृक्ष से बना हुआ 9 बाई 9 इंच का मंगल का यंत्र बनाना है। उसे चांदी में फ्रेम करके रखना है और उसको घर के मंदिर में स्थापना करके रोज उसकी पूजा करके 108 बार श्री सूक्त की जो 9वीं ऋचा है उसका पाठ करना है और ये लगातार इनको 45 डेज तक करना है।
तो उन और फिर ये जो यंत्र है ये सिद्ध हो गया है और उसको अपने कार्यालय में वो लगा सकते हैं, अपने ऑफिस में या अपने घर में कहीं भी। तो इनको जमीन जायदाद के काम में बहुत सफलता मिलती। और जिनका घर लंबे समय से बन नहीं रहा है, काफी प्रयत्न के बाद भी मनपसंद घर नहीं मिल रहा है, अगर ऐसे व्यक्ति भी अगर ये साधना करते हैं तो उनको भी मनपसंद घर जल्दी ही मिल जाएगा। खेर के जड़ी बूटी की हम एक दूसरा प्रयोग आपको बताते हैं। जिन व्यक्ति को पुलिस डिपार्टमेंट में या लश्कर या सैन्य डिपार्टमेंट में या पॉलिटिक्स में सफलता चाहिए, या इनके ऊपर कोई बहुत ही बड़ा क्रिमिनल केस है और उनमें उनको अपने आप को बाहर लाना है, तो ये प्रयोग बहुत ही सफल रहा है आज तक। माँ दुर्गा की प्रतिमा बनानी है और विधि पूर्वक उनकी स्थापना करनी है। फिर ओम एम रिम चामुंडाई विचे ये मंत्र का 24,000 से लेके जितनी आपकी समस्या बड़ी है या जितनी आप सफलता चाहते हो उतने मंत्र, ज्यादा से ज्यादा 24 लाख मंत्र की साधना भी आप कर सकते हो। जब आपकी ये साधना जितना आपने निश्चय किया है उतने मंत्रों की साधना जब आपकी समाप्त हो जाती है तो आपको नवचंडी यज्ञ करना है, ब्रह्म भोजन कराना है और उन्हीं ब्राह्मणों को आपको यथाशक्ति दान भी देना है। और ये जो दुर्गा की काष्ठ है, मूर्ति है, उनको आप अपने घर में स्थापित कीजिए और रोज 108 बार लगातार आपको यही नरवाण मंत्र का जाप करना है। तो आप जो भी सिद्धि चाहते हो, जहां भी आप सफलता चाहते हो, जो मैंने बताया वहां पे आपको यकीनन सफलता मिलेगी। अब हम बात करते हैं नक्षत्र नंबर 6 की। छठा नक्षत्र है आद्रा नक्षत्र। उसका मालिक है राहु और उसकी जड़ी बूटी है अगर जो जड़ी बूटी है वो भी खुशबूदार पदार्थों के निर्माण के लिए ज्यादातर इस्तेमाल की जाती है। और राहु के बारे में आप सबने जाना है कि जिसकी कुंडली में राहु बलवान होता है वो व्यक्ति ऐसी होती है कि जिसकी विश्व भर में ख्याति होती है, वो अप्रतिम सफलता का मालिक होता है। जैसे कि राजनीति में हो, को बड़े उद्योगपति होते हैं, जैसा आप लोगों ने देखा कि जैसे ये गैंगस्टर वगैरह होते हैं, उनका भी राहु इतना बलवान होता है इसीलिए ही लोग उनके सामने झुकते हैं और उनसे डरते हैं। किसी को अगर इस तरह की अप्रतिम सफलता चाहिए, राहु कुंडली में अच्छा है, लेकिन ये साधना करने से उनको ये सफलता मिलती है। इसमें क्या करना है, अगर का जो लकड़ी होता है उस लकड़ी के ऊपर राहु का यंत्र बनाना है और उसके ऊपर केसर, चंदन, अगर, तग ये सारी जड़ी बूटियों का घोल बना के उसकी शाही बनानी है और उसी शाही को जो अनार की कलम होती है उससे 72,000 मंत्र राहु के लिखने हैं। ओम राम राहवे नमः। या जिनको ऐसी अप्रतिम सफलता चाहिए तो उनको चाहिए तो भैरव के मंत्र ओम भैरवाय नमः ये मंत्र की भी साधना कर सकते हैं, ये मंत्र भी लिख सकते हैं। ये साधना करने से व्यक्ति को ऐसी अप्रतिम सफलता मिलती है कि विश्व में उनके नाम का डंका बजता है और लोग उनके सामने नतमस्तक रहते हैं और ऐसी सफलता उनको प्राप्त होती है। अगर के वृक्ष की हम एक दूसरा प्रयोग आपको बताते हैं। कभी ऐसा होता है कि कोई युवा व्यक्ति है या कोई बच्चा है या कोई व्यक्ति जो है वो जिसका बहुत ही गंभीर अकस्मात हुआ है और वो अकाल मृत्यु से जूझ रहा है, वो कोमा में चला गया है या गंभीर बीमारी से वो जूझ रहा है, उस वक्त ये साधना करने से आप उसको मृत्यु के मुख से भी वापस ला सकते हैं। अगर के वृक्ष के काष्ठ के ऊपर श्री महामृत्युंजय मंत्र को बनाना है और उसको विधिसर आपके मंदिर में उसको स्थापित करना है। रोज 108 महामृत्युंजय मंत्र का उसके ऊपर जाप करना है। एक मंत्र बोल के एक बेलपत्ता उसके ऊपर चढ़ाना है। ऐसे आपको रोज करना है। उस वक्त जब आप ये साधना करते हो, एक तांबे के जल में पानी रखना है और उसमें 3 बेलपत्ते का एक जो पत्र होता है वो उसमें डुबो के रखना है
और जब 108 मंत्र हो जाए तो ये जो पानी है ये बीमार या तो जो व्यक्ति अकस्मात में है, बिस्तर पे है, उनको ये पानी पिलाना है। जब तक ये व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो जाता है तब तक आपको ये साधना चालू रखनी है और आप देखोगे कि ये व्यक्ति धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा है और फिर से उसको नवजीवन की प्राप्ति होती है। तो दर्शकों, आज हमने 27 नक्षत्र, उसकी जड़ी बूटी और उसके प्रयोगों के बारे में हमने आपको बताया। इसके बारे में आपको विशेष जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क भी कर सकते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करके आपकी राय भी हमें ज़रूर बताइए और हमारी चैनल डिवाइन लाइफ गाइड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय माता दी।